अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम आज एट्थ इंग्लिश में पोइम सेक्शन में पोइट्री सेक्शन में हम पढ़ेंगे। पोइम है मीटिंग द पोइट्स। ये पोइम लिखी है यून्स डिसूजा ने, जो 1940 में पैदा हुई पुणे में। आज उसी पोइम जो उन्होंने पोइम लिखी है उसी के बारे में बात करेंगे। पहले हम इसको रिसाइट करेंगे और उसके बाद जो इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और मतलब क्या है इस पोइम का, शायर कहना क्या चाहता है इसमें। ये शायरा हैं, तो ये क्या कहना चाहती हैं इस पोइम के ज़रिए से। मीटिंग पोइट्स। मीटिंग पोइट्स आई एम डिसकंसर्टेड समटाइम्स by the color of their socks, the suspicion of a wig, the wasp in the voice, and an air sometimes of dankness. Best to meet in poems cool speckled shells, in which one hears a sad but distant sea. अब चूंकि हमने इसको रिसाइट किया, आप भी इसको रिसाइट कर लीजिए। लेकिन रिसाइट करने के साथ साथ आप इसमें देखिए, जो पहली लाइन है, पहली लाइन में देखिए, जो पहली लाइन पढ़ के हम दोबारा देखेंगे। मीटिंग पॉइंट्स आई एम डिसकंसर्टेड समटाइम्स। डिसकंसर्टेड का मतलब क्या है? डिसकंसर्टेड का मतलब है कंफ्यूज्ड। तो जब भी शायरा, पहले हम इन वर्ड्स का मीनिंग बोल देते हैं, उसके बाद फिर हम इसका पूरा इसकी समरी पढ़ेंगे। तो पहली लाइन में आप देखिए, डिसकंसर्टेड का मतलब है कंफ्यूज्ड, जिसे हम उर्दू में कह सकते हैं इंतशार, परेशान कुन या परेशान। दूसरे में है, दूसरी नहीं, तीसरी लाइन में द सस्पिशन ऑफ ए विग बाय द कलर ऑफ दियर सॉक्स, सेकंड लाइन है। और थर्ड है द सस्पिशन ऑफ ए विग। तो विग क्या है? कवरिंग ऑफ आर्टिफिशियल हेयर विच इज बाल्ड, विच बाल्ड वियर्स। मसनूई टोपी, मसनूई बालों वाली टोपी, तो उसे विग कहते हैं। और फोर्थ लाइन में, देयर इज फोर्थ लाइन इज द वेस्प इन द वॉइस। अब वेस्प का मतलब भंवरे का भी है। वेस्प हम भंवरे को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ क्या है? एस्टिंगिंग इंसेक्ट एक, जिसे हम भंवरा कहते हैं उर्दू में। दूसरा, बिटरनेस इन द स्पीच ऑफ द पोइट्स। शायर की आवाज़ जो होती है, शायर की आवाज़ में पाई जाने वाली कड़वाहट, उसे कहते हैं। यहाँ पे इसका मतलब वही है, शायर की आवाज़ में पाई जाने वाली कड़वाहट, बिटरनेस इन द स्पीच ऑफ द पोइट्स। और फिर एंड एन एयर समटाइम्स ऑफ डैंकनेस। दो चीज़ें, दो लफ्ज़ हैं इसमें, एयर एंड डैंकनेस। एयर का मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे एयर का मतलब हवा का नहीं है, बल्कि मैनर एंड अपीयरेंस, मिजाज या अंदाज। तो इसको भी आप याद रख लीजिए, यहाँ पे एयर का मतलब हवा का नहीं है, बल्कि यहाँ इसका मतलब है मैनर एंड अपीयरेंस, जैसे मिजाज या अंदाज। फिर दूसरा इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है डैंकनेस। डैंकनेस मीन्स अनप्लीजेंटनेस, दैट इज, उर्दू में अगर हम बोले इसको नागवार, कोई चीज़ नागवार जो हो, तो उसे हम कहते हैं डैंकनेस। फिर दूसरा स्टेंजा, बेस्ट टू मीट इन पॉइंट्स कूल स्पेक्युलर शेल्स, in which one hears a sad but distant sea. कूल स्पेक्युलर, स्पेक्युलर जो है सेकंड लाइन, सेकंड स्टेंजा की सेकंड लाइन जो है, उसमें एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है स्पेक्युलर। तो स्पेक्युलर का मतलब है कवर्ड विद स्पेकल्स, धब्बे। उर्दू में इसका मतलब धब्बे, दागदार, मार्क्स, इसे हम कहते हैं स्पेक्युलर। तो अगर हम फिर एक बार इसको समरी में देखें, तो एक सादा नज़म है, सिंपल नज़म है। मीटिंग पॉइंट्स आई एम डिसकंसर्टेड समटाइम्स। इससे शायर ने आसान लफ्ज़ों में बयान किया है। इस नज़म में शायरा ये पैगाम देती है कि शायर और शायरी में एक फासला, दूरी होती है। मीटिंग पॉइंट्स आई एम डिसकंसर्टेड समटाइम्स by the color of their socks,
द सस्पिशन ऑफ ए विग, द वेस्प इन द वॉइस एंड द एयर समटाइम्स ऑफ डैंकनेस। शायरा का मानना है कि शायर हजरात आम इंसानों से कदरे मुख्तलिफ होते हैं, उनकी जिंदगियां दुखों और गमों से पूर्ण होती हैं, मगर उनकी शायरी खूबसूरत होती है। बेस्ट टू मीट द poems meet in poems, cool speckled shells in which one hears a sad but distant sea। यहाँ एक चीज आप गौर से इस चीज को समझिए। अगर हम पहले स्टेंजा में देखेंगे, मीटिंग पॉइंट्स आई एम डिसकंसर्टेड समटाइम्स, जब मैं उनसे मिलती हूँ तो मैं परेशान हो जाती हूँ। बाय द कलर ऑफ दियर सॉक्स, अजीब से कपड़े पहने हुए, अजीब से जैसे वो कलर कॉम्बिनेशन कपड़ों की भी इस हिसाब से होती है कि ऊपर कपड़ा और पहना है, सॉक्स किसी और रंग के हैं। द सस्पिशन ऑफ ए विग, जो उनके सर पे वो मसनूई बालों की टोपी होती है, तो वो भी एक किस्म का अजीब अजीब सी उनकी लुक देती है। या फिर द वेस्प इन द वॉइस, उनकी आवाज़ जो होती है, उनकी आवाज़ में जो कड़वाहट होती है, ये तमाम चीज़ें उनको क्या करती हैं, अलग कर देती हैं। अलग कर देती हैं, किससे अलग करती हैं? जो बाहर की दुनिया है उससे थोड़ा अलग कर देती हैं। या फिर इसमें एक जगह ये भी लिखा हुआ है, एक लाइन इसमें है, एंड एन एयर समटाइम्स ऑफ डैंकनेस। एयर यहाँ पे मतलब है अनप्लीजेंट सा बिहेवियर उनका, समटाइम्स ऑफ डैंकनेस कुछ अजीब दाग, दबेदार, दागदार जो उनका बिहेवियर है, या जो उनके कपड़े पहने होते हैं, जो उनकी बाहरी सूरत है, तो वो अजीब सा लगता है। लेकिन बट टू मीट इन पॉइंट्स cool speckled shells in which one hears a sad but distant sea। अब जब हम उनकी उस शायरी को देखते हैं, किसी की जाहिरी हालत, जो जाहिरी हालत है, किसी की जाहिरी हालत देखकर उसके मुतल्लिक कोई राय कायम करना खता और हकीकत से दूर है। लोगों के चेहरे देखकर कोई इंसान सही राय कायम नहीं कर सकता। चेहरा इंसान का असल किरदार नहीं बताता। यही हाल शायर का होता है। वो फटे हाल होते हैं, मगर उनकी नज़में, उनकी शायरी वो फन का शाहकार होता है। इसलिए हमारे लिए ये मुमकिन नहीं सिर्फ शायरी या शक्ल सूरत से हम सही यकीन कर सकें। तो एक चीज़ और इसमें जो बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे एक, अगर आपने देखा होगा, इन विच वन हियर्स ए सैड बट डिस्टेंट सी, लास्ट टू लाइन्स ऑफ सेकेंड स्टेंजा। तो इस नज़म में शायरा ये पैगाम देती है कि शायर और शायरी में एक फासला, दूरी होती है। जिस तरह गूंगे समंदर से दूर होते हैं, वैसे ही इसी तरह शायर भी शायरी से एक मुसाफत या दूरी रखते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, हमारे लिए मुमकिन ये नहीं है कि शायरी या शक्ल सूरत से हम सही यकीन कर सकें, बल्कि उनकी शक्ल सूरत से सही यकीन कर सकते हैं, लेकिन जब उनकी शायरी को हम देखते हैं, उनके अल्फाज को देखते हैं, उनसे उनके कैरेक्टर के बारे में, उससे उनके कैरेक्टर के बारे में हमें पता चल जाता है। तो ये थी पोएम, दिस वाज पोएम रिटन बाय यूनुस डी सूजा, मीटिंग पॉइंट्स। इसमें आपके फर्स्ट स्टेंजा और सेकंड स्टेंजा में जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उनकी मीनिंग भी मैंने बोल दी, एक बार मैं फिर बोल देता हूँ। डिसकंसर्टेड का मतलब है, पहली लाइन में डिसकंसर्टेड का मतलब है कंफ्यूज्ड, इंतशार, परेशान कुन। विग होती है मसनूई बालों वाली टोपी। वेस्प कहते हैं, यहाँ पे वेस्प तो भंवरे को कहते हैं, वेस्प कहते हैं स्टिंगिंग इंसेक्ट जो काटता भी है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मतलब इसका है बिटरनेस इन द स्पीच ऑफ द पोइट्स, या फिर हम उर्दू में कह सकते हैं शायर की आवाज़ में पाई जाने वाली करवाहट। एयर का मतलब यहाँ हवा नहीं है, बल्कि एयर का मतलब यहाँ पे है मिजाज या अंदाज। डैंकनेस का मतलब यहाँ इस पोइम में अनप्लीजेंटनेस है, नागवार कोई चीज़
नागवार स्पेकुलेट का मतलब है दागदार या धब्बे। तो आज हमने ये पोइम को पढ़ा, इसकी समरी को भी जानने की कोशिश की, मीनिंग समझी। अगले क्लास में इसकी हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज को करेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।